एक साधक ने बहुत ही गहरा प्रश्न पूछा है, लेकिन यह प्रश्न साधक के ही द्वारा पूछा जा सकता है, क्योंकि बिना साधना के इसमें से हम एक भी शब्द को गहरे में समझ नहीं पाएंगे, महसूस नहीं कर पाएंगे। इसलिए साधना करने वाले को ही यह प्रश्न समझ में आने वाला है। छोटी सी बात इन्होंने पूछी। ये कहते हैं कि गोयंका गुरुजी कहते थे, बार बार कहते थे, संपजन्य न रिंचति, संपजन्य न रिंचति। तो सबसे पहले तो यह समझते हैं कि यह संपजन्य क्या है। क्या है यह संप्रज्ञान? संप्रज्ञान से समझने की कोशिश करते हैं। संप्रज्ञान यानी जब चित्त निर्मल हो जाता है तब संप्रज्ञान। बिना चित्त के निर्मल हुए हम संप्रज्ञान का एहसास नहीं कर पाएंगे। अब चित्त निर्मल कैसे होता है? कैसे यह मन निर्मल होता है? कैसे अंदर करुणा पैदा होती है? हम यह थोड़ी बाहरी दिखावे से थोड़ी करुणा पैदा होती है। हम सोच लें भला कि फलाने व्यक्ति ने बड़ी करुणा दिखाई है, किसी गरीब को, किसी जो मोहताज है उसको खाना खिला दिया, किसी भूखे को खाना खिला दिया, बड़ी दया और करुणा दिखाई। हम भी करते हैं। कल हम भी किसी भूखे व्यक्ति को जो खाना मांग रहा है उसको खाना खिला देते हैं, देखा देखी, और यह समझते हैं कि करुणा पैदा हुई है हमारे अंदर। लेकिन करुणा की सतत धारा क्या हमारे अंदर है? तो उत्तर मिलेगा नहीं। सतत धारा करुणा की बिना निर्मल चित्त के बह नहीं सकती। यह कसौटी है। अगर करुणा की सतत धारा बह रही है, इससे यह पता तो जरूर चलता है कि मन निर्मल है। बिना मन निर्मल हुए दया पैदा नहीं हो सकती। हम बाहरी रूप से दया दिखा सकते हैं किसी पर, वह भी अपने पिक एंड चूज के हिसाब से कि हमें पसंद आया तो दया कर दी, हमें पसंद नहीं आया तो दया नहीं की। इस समय मन का भाव अच्छा है इसलिए दया पैदा हो गई। अगर मन का भाव अच्छा न हो तो दया पैदा नहीं हुई, क्योंकि अभी मन दूसरी तरफ डाइवर्ट है। यह दया नहीं है। एक सतत धारा बहती रहनी चाहिए। और यह सतत धारा कैसे होती है? बुद्ध इसको बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाने की कोशिश करते थे। एक वाक्य में जब बुद्ध कहते, सतो भिक्खुवे भिक्खु विरेत्य संपजानो अयं वो अमागं अनुशासनी। हे भिक्षुओं, स्मृतिमान और संप्रज्ञानी होकर विहार कर। संप्रज्ञानी होकर, स्मृतिमान होकर विहार कर। तुम्हारे लिए यही हमारी शिक्षा है। अयं वो अमागं अनुशासनी। सतो भिक्खुवे भिक्खु वीरेत्य संपजानो। लेकिन ये संप्रज्ञान, ये संपजानो, यह एक सतत धारा है। यह बात इतनी सी नहीं है कि अगर स्मृति पैदा हो गई, स्मृतिमान है, लेकिन संप्रज्ञान न हो, यानी सतत धारा चाहिए। खाली स्मृति से काम नहीं होता। जैसे अगर कोई व्यक्ति जब ठहरा हुआ है, जब चल रहा है, जब बैठा हुआ है, और वो यह कहे
कि वो समझ रहा है कि वो अभी लेटा हुआ है। वो जान रहा है कि वो अभी ठहरा हुआ है। वो जान रहा है कि वो अभी खा रहा है। तो स्मृति तो है, लेकिन बात इतनी सी नहीं है। सतत धारा चाहिए। अभी इस पल में वो जान रहा है, लेकिन सतत धारा नहीं है कि यह अनित्य है। सतत धारा नहीं है कि दुख है। सतत धारा नहीं है कि अनात्म है। मैं नहीं हूं। यह मैं जो अभी खा रहा हूं, अभी पल भर के बाद मैं रहूंगा, इसकी कोई नित्यता नहीं है। लेकिन यह होश, यह संप्रज्ञान, यह सतत धारा बनी नहीं रहती। कितनी खुशी मिलती है जब अच्छा भोजन मिलता है, और उस अच्छे भोजन की खुशी और वो स्वाद कितना अच्छा लगता है। सब हम बता देते हैं कि इसमें कौन सा मसाला डला है, कितना मसाला डला है, क्या क्या चीज़ डली हुई है, क्या हम खा रहे हैं, हमें सब पता होता है। लेकिन फिर भी बुद्ध कहते हैं कि नहीं, अनित्यता का बोध नहीं है अभी, अनात्मता का बोध नहीं है अभी। जो खा रहा है वो कौन है? जो खा रहा है वो सतत खा रहा है? नहीं, अभी खा रहा है। अभी अगले पल वो खा पाएगा, नहीं खा पाएगा। अनात्म यानी यह मैं नहीं हूं, यह मेरा नहीं है, यह मेरी आत्मा नहीं है। यह अनात्मता, आत्मता, यह मैं हूं। आत्मभाव, यह मेरा अहंकार, यह मेरे ही है, यह मेरा है। यह सब आत्मभाव जब पैदा होने लगता है तो अनात्मता चली जाती है, और संप्रज्ञान सतत बना रहता है। तो फिर स्मृति के साथ साथ अनित्यता का बोध भी बना रहता है। स्मृति के साथ साथ दुख का बोध भी बना रहता है। जीवन धारा एक सतत रूप से चलती है, और उसमें कहीं भी आत्म भाव जैसा नहीं होता, मैं जैसा नहीं होता। यह बोध सतत बना रहता है। कैसे पैदा होगा यह? इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जब तक संप्रज्ञान सतत ना हो जाए, ऐसा बोध, ऐसी जागरूकता जो छोड़ती ही नहीं है। यहां से यह वाक्य निकल कर आया है, यह फ्रेज निकल कर आया है, जिसको इन्होंने पूछा है कि गुरुजी बार बार इस फ्रेज का इस्तेमाल करते थे, संपजन्य नरंचति। यह कभी छोड़ता नहीं। संपजन्य नरिंचति, रिंचति का अर्थ होता है किसी चीज को छोड़ देना, उससे चिपके न रहना। संपजन्य जब सजगता बन जाए, जब बोध सतत हो जाए, एक धारा बहने लगे, तो फिर कुछ चिपके नहीं रह सकता। सतत एक धारा बनी हुई है होश की, जागरूकता की, तो क्रोध कैसे बना रहेगा? अगर क्रोध बना हुआ है तो सतत धारा संपजन्य की नहीं है। अगर द्वेष बना हुआ है तो संपजन्य की सतत धारा नहीं है। फिर विवेक हट गया, छट गया, उस पल में खंडित हो गया जिस पल में द्वेष पैदा हुआ है। और यह बार बार होगा। ऐसा नहीं है कि हम महारत हासिल कर लेंगे, वो फिर बना ही रहेगा। बार बार ऐसा होता रहेगा कि द्वेष आएगा, बोध खंडित हो गया, धारा खंडित हो गई, तभी तो द्वेष ने मुंह उठाया है। लेकिन
उसको फिर पकड़ लेना और फिर सतत धारा में बह जाना, फिर संपजन्य को प्राप्त कर लेना, फिर विवेक को, जागरूकता को प्राप्त कर लेना और द्वेष को देखते रहना। वो द्वेष चिपका हुआ नहीं रहना चाहिए, न रिंचती। वह क्रोध चिपका हुआ नहीं रहना चाहिए। उस पल था, आया, होश था, बना हुआ था, जागरूकता थी, देखा, और वो क्रोध चिपक नहीं पाया। उस क्रोध में हम बह नहीं गए। अगर बह जाते तो क्रोध की धारा बह जाती। संपजन्य नहीं होता, जागरूकता नहीं बनी रहती, स्मृति नहीं बनी रहती। जब एक आएगा तो दूसरा छट जाएगा, हट जाएगा। और ये जैसे ही ये खंडित हो जाता है, जैसे ही कोई विकार मुंह उठाता है, वैसे ही जागरूकता, वैसे ही वो धारा टूटने लगती है। फिर उस धारा को जोड़ लो। जैसे ही वो धारा फिर जुड़ती है, फिर वो विकार चला जाता है। लेकिन संपजन्य न रिंचती, सजगता द्वारा किसी चीज को छोड़ना, उससे चिपके न रहना, संपजन्य न रिंचती। और यह सजगता, यह होश सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम लेटे हुए हैं और हमें होश है कि हम लेटे हुए हैं। उस लेटे हुए में आत्मभाव है, मैं लेटा हुआ हूं। उस खाने में आत्मभाव है, मैं खा रहा हूं। लेकिन जो सतत धारा में है संपजन्य की, वो मैं खा रहा हूं नहीं कहता, वो कहता कि खाया जा रहा है, खाया जा रहा है। और इस क्षण खाया जा रहा है, अगले पल का पता नहीं कि खाया जाएगा नहीं खाया जाएगा। लेकिन सिर्फ स्मृति बनी हुई हो, स्मृति में माहिर हो कोई, तो वो कहेगा कि मैं अच्छी तरह से खा रहा हूं, पेट भर के खाऊंगा। लेकिन जो संपजन्य में है, सतत धारा में, होश में, जागरूकता में, उसको पकड़े हुए, वो कहता है मैं इस पल में मैंने खाया, लेकिन फिर मैं खाऊंगा, पेट भर के खाऊंगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो अनित्यता बनी ही हुई है, वो नित्य नहीं कह सकता कि नहीं पेट भर के ही खाऊंगा। लेकिन जो खाली स्मृति में है वो कहेगा पेट भर के खाऊंगा, फिर पेट भर के खाने के बाद फिर घूम भी आऊंगा। उसने भविष्य की प्लानिंग की हुई है, वो भविष्य के प्लान में है। वो तब तक उसे लगता है कि वो बना ही रहेगा जब तक पेट नहीं भरेगा। लेकिन बुद्ध ऐसा नहीं कहते। बुद्ध कहते नहीं, इस पल में ऐसी सतत धारा बह रही है, ऐसी जागरूकता, ऐसा होश है कि उसमें अनित्यता और अनात्मता स्पष्ट दिखाई देती है। नित्यता नहीं है कि नहीं नहीं पेट भर के ही खाऊंगा और उसके बाद फिर सोऊंगा भी, फिर घूम भी आऊंगा, यह भी कर लूंगा, वह भी कर लूंगा, बर्तन भी मल लूंगा। न जाने कितनी कितनी प्लानिंग फिर भविष्य में चला गया। और इस पल के अलावा जितना कुछ भी है वह नित्य कभी हो नहीं सकता। और हम इस पल के अलावा फिर अगले पल में चले जाते हैं, फिर भविष्य में चले जाते हैं, फिर नित्य में चले जाते हैं। नित्य तो कुछ भी नहीं है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अनित्यता को साथ में जोड़ कर रखना जरूरी है। अगर अनित्यता का एहसास नहीं या दुख का एहसास नहीं, पेट भर के खाऊंगा लेकिन दुख का एहसास नहीं है कि पेट तो भर जाएगा, लेकिन दुख बना ही हुआ है क्योंकि यह पेट थोड़ी देर के लिए भर जाएगा, फिर भोजन चाहिए। और दुख बना ही हुआ है क्योंकि फिर मिले न मिले, दुख बना ही हुआ है क्योंकि जो अभी तृप्ति मिल रही है यह अगले ही पल तृप्ति फिर नहीं मिलेगी, क्योंकि
पहले ग्रास में जो तृप्ति मिलती है भोजन की, अगले ग्रास में नहीं मिलती। धीरे धीरे जैसे जैसे पेट भरने लगता है, पेट के अंदर जाने लगता है, वैसे वैसे उसी अनुपात में उसका स्वाद कम होने लगता है। फिर तो सिर्फ भरा जा रहा है और दुख बना ही रहता है। यह दुख मिटता नहीं। ऐसा नहीं है कि अभी हमने आनंद ले लिया भोजन का तो दुख चला गया, अब हम आनंद में चले गए, और ऐसे आनंद में जो सतत बना रहेगा फिर दुख पैदा हो जाता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जो सतत धारा है उसमें अनित्य का बोध बना रहे, जो सतत धारा है उसमें दुख का बोध होने लगे, जो सतत धारा है उसमें अनात्म का बोध होने लगे। ये सब सतत धारा, यह जीवन धारा मैं नहीं हूं, मेरी नहीं है, मेरी आत्मा नहीं है, यह निरंतर बना रहना चाहिए। अगर नहीं बना रहेगा तो फिर संपजन्य नहीं है, फिर खाली स्मृति है। उस स्मृति में भविष्य की प्लानिंग है, उस स्मृति में भूत की यादें हैं, वो भी तो स्मृति ही होती है। और वर्तमान एक पल के लिए आता है जब स्वाद लगा, लेकिन अब उसी स्वाद को फिर अगले पल में कोशिश कर रहे हैं कि मिल जाए, वो मिलता नहीं, फिर दुखी हो जाते हैं। दुख तो है ही और अनित्यता तो है ही, क्योंकि इस पल में स्वाद मिलेगा, अगले पल में मिले, यह कोई नित्य बात तो नहीं है। इसलिए बिना साधना के, बिना गहराई के यह बातें समझ में नहीं आती। अभी जो चल रहा है वह सतत धारा सिर्फ इतना होश, इतनी जागरूकता, इतना बोध, इतना विवेक, इतनी प्रज्ञा की है, सतत है। लेकिन किसी भी रंच मात्र भी उसमें अनित्य, अनात्म और दुख से बेहोशी नहीं है। यह फर्क समझना चाहिए। खाली स्मृतिवान होने से काम नहीं चलेगा। संपजन्य यानी वह बोध, उसकी सतत धारा होनी चाहिए। इसलिए गुरु कहते हैं संपजन्य न रिंचती। ये जो संपजन्य है ये छोड़ती नहीं है, ये चिपके नहीं रहती। कहीं चिपक गई, दुख में चिपक गई, कहीं स्मृति में चिपक गई, किसी विकार में चिपक गई, नहीं। संपजन्य न रिंचती, ये छोड़ती नहीं, कभी छूटेगी नहीं। ऐसा संपजन्य चाहिए, सतत चाहिए। वह सतत सिर्फ इसी क्षण में हो सकता है, सतत भविष्य में नहीं होता। सतत सिर्फ इस क्षण में होता है। इस क्षण में स्वाद आया, बात खत्म हो गई। अगले पल के लिए फिर उसी स्वाद को विचार में रखना, या अगले पल फिर वही स्वाद आए, उसकी जरा सा भी कामना, फिर दुख। अगले पल में फिर यह होगा। इस बात को कहीं भी अंदर बैठा कर रखना, यानी अनित्यता को नहीं समझना। अनित्य है, इस पल में है, अगले पल में होगा, कोई गारंटी नहीं। इसको कहते हैं, अगर साधारण शब्दों में बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करें तो सिर्फ यह पल है। यह पल, बस इस पल में जो कुछ भी है वही है। अगले पल में न तो हमारी कोई गारंटी है, न अगले पल में हमारा कोई सुख है, न अगले पल में हमारा कोई जीवन रहेगा, इसकी कोई गारंटी है। न अगले पल में कोई मैं रहूंगा, इसका कोई प्रूफ है। इसलिए अनात्म, अनित्य और दुख, जब तक यह
उस पल में ठहरते हुए हमें ये अंदर गहरे में न बैठा हुआ हो। बैठा हुआ क्या, इस पल में तो यही होगा। अगर पल में है तो संपजन्य में है। लेकिन पल में कौन होता है? पल में तो एक साधारण आदमी हो ही नहीं सकता। पल में तो सिर्फ साधक होता है, वो भी जो गहरी साधना कर रहा हो। और जब गहरी साधना कोई करता है और पल में ठहरता है तो संपजन्य में ठहर जाता है, उस सतत धारा में है। अगले पल में वह सतत धारा बनी रहेगी, उसमें कोई विकार नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। और अगर आ गया विकार, कोई क्रोध आ गया अगर अगले पल, तो अगर संपजन्य पहले पल में है तो यह संभावना है कि वह क्रोध आते ही दिखाई देगा। न रिंचती, वो चिपके नहीं रह सकता। वो दिखा, हट गया। वो चिपके नहीं रह सकता। चिपके रहने का अर्थ ही है कि बेहोशी हो गई, संपजन्य नहीं रहा। चिपके रहने का अर्थ ही यही है कि जागरूकता नहीं रही, बेहोशी आ गई। इसलिए सतत धारा, और यह सतत धारा बड़े लंबे अभ्यास के बाद आती है। पल के लिए ही अगर ठहर जाएं, और पल का ठहरना तो बार बार होता ही है, वह बात दूसरी है कि हम उसे कभी उस गहराई में महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि पल में तो हम बहुत बार होते हैं, लेकिन अनजाने में होते। पल में तो हम होते ही हैं जब हम आनापान कर रहे होते, आती जाती सांस को, कुदरती सांस को देख रहे होते, अपने मन को टिकाए हुए तो पल में है। लेकिन पल के पीछे बैकग्राउंड इतना ज्यादा शोरगुल से भरा हुआ है, इतना ज्यादा उथल पुथल है, जैसे कोई बरसाती नदी उफान पर होती है। अंदर पीछे से इस तरह से चल रहा है क्योंकि जन्मों जन्मों की कहानी, जन्मों जन्मों का बैकलॉग, उस पीछे जिस मन को हमने रोक के रखा है इस पल सांस को देखने में, उसके पीछे इतना भयानक तूफान उठा हुआ है। इसलिए मुश्किल हो जाता है। उस शोरगुल में पता ही नहीं चलता कि हम इस पल में तो ठहरे हुए थे। संपजन्य तो था, लेकिन पता नहीं चला। इसलिए लंबी प्रैक्टिस चाहिए, लंबा अभ्यास चाहिए। जैसे जैसे लंबा अभ्यास होने लगेगा, वैसे वैसे पीछे जो भादों की नदी का जो शोरगुल चल रहा है, पीछे जो तूफान उठा हुआ है, वो तूफान धीरे 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 ठहरने लगता है। मनुष्य की जिंदगी में जब ठहराव आता है तो एकदम से नहीं आता, लंबे अभ्यास के बाद ठहराव आता है। और जब ठहराव आता है तो मन के पीछे जैसे जैसे शांति होगी, मन के पीछे जो चैटरिंग चल रही है, अनंत समय से चल रही है, आज से नहीं चल रही। न जाने कितने हमने सपने देखे हैं, न जाने कितना हम कृत्य कर चुके हैं, न जाने कितना दुख हम उठा चुके हैं, न जाने कितने सुख के लिए हम प्रयास कर चुके हैं। और वह दौड़ती हुई तृष्णा हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती, वह सब पीछे चैटरिंग चल रही है बैकलॉग में। और जब वो चैटरिंग चल रही होती है तो पता ही नहीं चलता कि हम इस पल में थे, और इस पल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसका तो पता ही नहीं चलता। इसलिए हमें संपजन्य का पता ही नहीं चलता। इसलिए संपजन्य असल में महसूस होता है जब हम पीछे से वो चैटरिंग को कम कर लेते हैं। और ये लंबे अभ्यास से ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि अभी हम तुरंत बैठे और हमने संपजन्य नरिंचति को महसूस कर लिया। लेकिन जैसे जैसे कोई अभ्यासी आगे बढ़ता है, जैसे जैसे कोई ध्यान साधना सतत रूप से, निरंतर रूप से लगातार करते रहता है,
उसके पीछे जो चैटरिंग है वो कम होने लगती है, वो तूफान उसका कम होने लगता है, तब उसे यह सब स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि अभी विकार उठा है क्रोध का। मैं देख रहा हूँ, मैंने कर कर भी दी गलती, लेकिन मैंने देखा और देखते ही वो दुख कम हो गया, देखते ही वो क्रोध छट गया, वो कम हो गया, उसकी मार कम हो गई। और मैं फिर दोबारा से थोड़ी देर के लिए, पल भर के लिए ही सही, होश में आ गया। उस पल भर के होश में आते ही उस विकार की मार तो कम हो ही गई। ऐसे धीरे धीरे वो पछताता है, कर जाता है, पहले विकार असर कर जाते हैं, कृत्य कर जाते हैं, फिर उसे होश आता है, फिर पछताता है। लेकिन धीरे धीरे तरीका यही है, रास्ता यही है। इन्हीं रास्तों से, इन्हीं पग चिन्हों से ही हमने आगे बढ़ना है। बार बार गिरेंगे, बार बार उठेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, तब कभी एक स्थिति ऐसी आती है जब हम उस पल को महसूस कर पाते हैं, उस संपजन्य को महसूस कर पाते, उस सजगता को, उस जागरूकता को, उस विवेक को, उस बोध को जो सतत बना हुआ है, जिसके पीछे कोई भविष्य का सपना नहीं, जिसके पीछे कोई नित्यता का भाव नहीं, जिसके पीछे कोई मैं और मेरी का भाव नहीं। जब ये स्थिति बनने लगती है, ये गहरी साधना से आता है। इसलिए तो बार बार कहते हैं संपजन्य न रिंचति। ऐसा संपजन्य, एक ऐसी सतत धारा, एक ऐसी जागरूकता जो लगातार चलती रहती है। पल में ठहरने से पता चलता है, उसमें अनित्यता भी दिखाई देती है, उसमें अनात्मता भी दिखाई देती है, उसमें दुख भी। यह होश बना ही रहता है, दिखाई देती है का अर्थ यह होश बना ही रहता है। बस पल, इस पल का पता होता है कि एक धारा बह रही है। नमो बुद्धाय।